हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको सी प्रोग्राम में किस तरीके से फॉर लूप पैटर्न प्रिंट्स करते हैं वो बताने वाला हूँ। इस प्रोग्राम में हम लोग 1 to 5 प्रिंट करेंगे इन सीक्वेंस एंड फिर 5 to 1 प्रिंट करेंगे इन रिवर्स ऑर्डर। सो सबसे पहले हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे। दिस इज द कॉमन कंपाइलर फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। एंड यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम जो मैं टाइप करूँगा फॉर लूप का, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। फॉर लूप में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप डिक्लेयर करोगे। अगर आपको 1 to 5 प्रिंट करना है तो 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट इज कंडीशन एंड थर्ड पार्ट इज इटरेशन। इटरेशन मतलब हर टाइम पे वो नंबर इंक्रीमेंट होगा जब तक कंडीशन हम लोग अचीव नहीं कर लेते। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वहां तक प्रिंट हो जाएगा, बट बियॉन्ड कंडीशन अगर आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम इनपुट जाएगा या फिर एक इंक्रीमेंट इटरेशन जाएगा तो लूप एग्जिट हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट प्रोग्रामिंग फॉर द फॉर लूप। अ सिंपल फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे। जो हेडर फाइल है सी प्लस प्लस के लिए एंड सी प्रोग्राम के लिए, बोथ आर डिफरेंट। सो यहाँ पे stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एंड सेकेंड हेडर फाइल है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, सो उसे हम बोलते हैं conio डॉट एच। फिर हम void मेन लेंगे, यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम हमारा सी का स्टार्ट होता है। ओके, और सबसे पहले हम लोग वेरिएबल ले लेंगे एक, जिसको हमें फॉर लूप में इनपुट करना है। मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। फॉर एक कीवर्ड है जो कि इनबिल्ट सेट ऑफ वर्ड है, जहाँ पे आपको सी प्रोग्राम में ये जो वाइट कलर का ऑब्जर्वेशन आ रहा है वर्ड्स का, दे आर ऑल कीवर्ड्स। तो सबसे पहले मैं एक्स को इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन। मैंने बिगिनिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर किया। अभी कंडीशन क्या होगा, मुझे 5 तक ही प्रिंटिंग करना है, आई डोंट वांट 6। सो एक्स लेस देन इक्वल टू 5 ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे 5 के आगे प्रिंट नहीं करना है। एंड एक्स प्लस प्लस। अभी यहाँ पे प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक से इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये इटरेशन है। फर्स्ट टाइम ये x इज इक्वल टू 1 है, तो वो कंपेयर होगा कंडीशन के साथ कि 1 इज लेस देन 5 और नॉट। सो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, फिर 2 लेस देन 5 है क्या वेरीफाई करेगा। ऐसे ही इंक्रीमेंट होते जाएगा टिल 5। और जब हमारा नेक्स्ट इटरेशन आएगा अप टू 5 के बाद 6, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो यहाँ पे फॉर का जो स्ट्रक्चर है, फॉर का खुद का कर्ली ब्रैकेट होता है, और आपको अगर पैटर्न प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ ही यूज करोगे। और आप पैटर्न में, क्योंकि आपने इंटीजर लिया एक्स को, आप परसेंट डी डिफाइन करोगे फॉर इंटीजर। और अगर आपको ये पैटर्न 1 लाइन में चाहिए तो आपको स्लैश इन देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको मैं आउटपुट आने के बाद दिखा देता हूँ कि हाउ टू गो विद दिस पैटर्न का अलाइनमेंट। गेट सी एच देना है हमें फॉर टू कंप्लीट एंड कंक्लूड द प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम मैंने डॉट सीपीपी में लिखा है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ मेमोरी में, एंड हम इसको सेव करेंगे AA.C एक्सटेंशन कंपलसरी है। ओके, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, अभी मुझे सबसे पहले इसको रन करना है, तो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। बट यू कैन सी हियर, ये एक नंबर नहीं है, ये 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में प्रिंट हुआ है। इफ यू वांट वर्टिकली टू प्रिंट दिस, अगर आपको वन बिलो द अदर चाहिए इसका प्रिंटिंग, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको स्लैश एन यूज करना पड़ेगा। ओके, और स्लैश इन जब आप यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको फिर से प्रिंट अप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। समटाइम इट अलाउज, समटाइम इट वोंट अलाउ। सो हमें थोड़ा एडिटिंग करते वक्त ध्यान में रखना है कि एट स्टार्ट ओनली जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिजाइनिंग उसी टाइम पे फिक्स कर ले कि वी वांट वर्टिकल प्रिंटिंग और हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग। अभी जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए, तो आप अभी देख पाओगे कि जो आउटपुट आएगा वर्टिकल आएगा। अभी देखो, सी प्रोग्रामिंग हो या फिर सी प्लस प्लस हो, ये जो कंपाइलर एग्जीक्यूशन के बाद जो आपका आउटपुट स्क्रीन आता है
उस पे ओल्ड आउटपुट्स आपको दिखते रहेंगे। मैंने ये प्रोग्राम 2 बार रन किया है। फर्स्ट टाइम जब रन किया था तो 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टली दिखा। अभी मैंने स्लैश एन के साथ यूज़ करके जब रन किया तो वर्टिकल दिखा। इसका मतलब है क्या कि सी प्रोग्राम या फिर सी प्लस प्लस, आप इनके आउटपुट स्क्रीन पे अगर देखोगे तो गार्बेज मेमोरी कलेक्शन होता है। तो सी में जितने भी बार आप एग्जीक्यूट करोगे आउटपुट, उतने टाइम वो मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखेगा और वहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा। सो बेटर है कि हम लोग क्लियर स्क्रीन दें। इफ यू वांट टू गिव क्लियर स्क्रीन यू कैन गिव इट, बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्चुअली वांट टू सी योर स्क्रीन। सो आई होप ये सिंपल प्रोग्राम जो है 1 to 5 प्रिंटिंग वाला, ये आपको समझा है। एंड नेक्स्ट ऑन टू विच, अगर मैं इसका रिवर्स कंडीशन बोलूँ तो रिवर्स इज ऑल्सो ईजी, बट रिवर्स में आपको एक थॉट प्रोसेस लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट। देखो आप जब रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स में व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, 5 से आप प्रिंटिंग करोगे, राइट। और 5 से जब प्रिंटिंग करोगे तो उस टाइम पे आपका जो आउटपुट है इट विल बी 5 4 3 2 1। तो अगर आपको रिवर्स में जाना है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर आपको प्लेन जाना है तो कंडीशन विल बी लाइक दिस। सो लेट अस चेक, अगर इसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें सिर्फ रिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, विल गो हियर एंड इसमें इनिशियल पॉइंट में 5 दे देता हूँ क्योंकि 5 से प्रिंटिंग करना है। कंडीशन अभी थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि हमें क्या करना है, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज रिवर्स में आएगी जो ग्रेटर देन 1 ही होगी। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1। इस तरीके से हमें रिवर्स में आना है। तो जब भी हमें रिवर्स में आना है तो हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, माइनस माइनस। सो ये जो माइनस माइनस है वो हर टाइम x को एक वैल्यू से ही रिड्यूस करेगा। सो दैट इज, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगर मैं इसको रन करूं, सो लेट्स चेक। अभी जो 1 2 3 4 5 प्रिंटिंग है उसके बाद 5 4 3 2 1 ये रिवर्स प्रिंटिंग हो चुका है। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें अगर डेडिकेटेड आउटपुट चाहिए तो क्लियर स्क्रीन हम लोग डिक्लेयर कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं क्लियर स्क्रीन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, CLRSCR। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो प्रीवियस आउटपुट्स को डिलीट करके, रिमूव करके आपका डेडिकेटेड आउटपुट दिखाता है। सो लेट्स चेक दिस। This is your current output as per the reverse program 5 4 3 2 1, and this is possible because आप for loop यूज कर रहे हो तो एक ही डिक्लेरेशंस के हिसाब से, एक ही सिंटैक्स लाइन के हिसाब से तीन चीजें आप इसमें डिवाइड कर रहे हो, तीन चीजें आप डिक्लेयर कर रहे हो। बट एक चीज ऑब्जर्व करना आपको कि जब इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हो तो सेमीकोलन देना है, फिर कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन देना है। यहाँ पे कॉमा आपको देना नहीं है बिकॉज एक टाइम के बाद हम लोग भूल जाते हैं। और एक चीज, आप इफ डिक्लेयर करो, फॉर लूप डिक्लेयर करो, उसके बाद टर्मिनेशन ऑपरेटर यूज मत करो। सो आई होप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको इजीली समझा है। इफ यू हैव अंडरस्टूड माय प्रोग्राम तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे बहुत सारे सिंपल सिंपल कोड के वीडियोस मैं पुट करता रहूँगा मेरे चैनल पे, और आप इजीली लर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट, कोई भी क्यूरीज है रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और you can actually get that particular thing solved in the video. Okay, so thank you very much all of you. Take care.